और यहाँ पे बैठे सभी को सलाम, और जो ऑनलाइन है उनके लिए भी प्रेज द लॉर्ड सलाम। और परमेश्वर ने आज हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आ सके। बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिला है, परंतु आज हम मंडली मिलकर यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं, ऑनलाइन तरीके से आज का चर्च वो अटेंड कर रहे हैं। हम मैसेज की ओर जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर, कि ये पवित्र संगति हमारे जीवन में तूने आज दिया है। राजा प्रभु, हमें आज इस संगति में तू चलाए, तू मार्गदर्शन करिए। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे द्वारा तू बातें करिए। और पिता परमेश्वर, जो ऑफलाइन ऑनलाइन सुन रहे हैं सभी का पिता परमेश्वर आज समाधान करिए। राजा जो बोया जा रहा है पिता परमेश्वर, हम सबके आध्यात्मिक उन्नति के लिए रहे, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। आज का मैसेज, आज का संदेश पिता परमेश्वर, हम सब तेरे हाथ में आते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। तो आज हम देखेंगे थोड़ा समय, सच्चा मार्ग यीशु से होकर जाता है। उसके बारे में हम कुछ वचन बाइबल से देखेंगे। देखो, संसार और जगत की ओर हम जब देखते हैं तब एक आसानी से, सहजता के साथ बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लोग। गलत मार्ग अपना लेते हैं और उसमें बढ़ते हैं और वो पाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हीलिंग पाना है तो वो यीशु मसीह के पहले मेडिसिन से पाना चाहते हैं, औषधि प्राप्त करते हैं। बहुत लोग अमीर तो होना चाहते हैं, परंतु 2 नंबर से या भ्रष्टाचार से। बहुत लोग आसानी से झूठ बोल लेते हैं, चोरी करते हैं, दादागिरी भी करते हैं, एक दूसरे को फंसाते भी हैं, डराते हैं, अगर हो सके तो दूसरों से छीन भी लेते हैं और विरोधी को खत्म भी कर देते हैं। और इसी तरह संसार के अलग अलग मार्ग को पकड़ के लोग आगे जाना चाहते हैं, खुद को ऊंचा करना चाहते हैं, प्रभावी बनना चाहते हैं, परंतु बाइबल वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। देखो, आज का संदेश हम विश्वासी लोगों के लिए ही है। और विश्वासी लोगों के होते हुए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत बार हम भी इसी तरह की मार्ग अपनाने की ओर बढ़ जाते हैं, वापस हम आते हैं, परंतु वापस उस मार्ग की ओर बढ़ भी जाते हैं। तो आज हम कुछ वचन देखेंगे, कुछ रेफरेंस देखेंगे जहां परमेश्वर हमें सच्चा मार्ग दिखाता है। मैंने पहले बोला, आज का जो मैसेज है, यीशु से होकर ही सच्चा मार्ग जाता है। वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 30, व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 30, वचन 15 और 16 मैं पढ़ता हूं। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन हमें सीधा सिखाता है कि हमारे सामने परमेश्वर ने
जीवन भी रखा है, मृत्यु भी रखा है, हानि भी रखी है और लाभ भी रखा है। चुनने का स्वतंत्र हमको है। हमें जो चाहिए वो हम चुन सकते हैं। अगर नाश में जाना है तो वो हम चुन सकते हैं। अगर लाभ चाहिए तो हम लाभ चुन सकते हैं, या जीवन या मृत्यु को भी हम चुन सकते हैं। वचन हमें ऐसा सिखाता है। परंतु अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो परमेश्वर का जो आज्ञा है, परमेश्वर का जो नियम है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसको गंभीरता के साथ में हमें लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उसके साथ में हर कदम डालना चाहिए, चलना चाहिए। तभी वहां पे वचन आगे कहता है कि हमें वो जीवित रहने के लिए आगे बढ़ाएगा और आशीष भी देगा। हालेलुया। तो जो मार्ग हमें लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर मार्ग को बंद करके रखा है, इसीलिए बहुत बार हम भटक जाते हैं और अलग मार्ग चुनने की कोशिश करते हैं। परंतु जो मार्ग बंद है, जो मार्ग रुका हुआ है, वो मार्ग केवल परमेश्वर ही खोलता है, परमेश्वर ही खोलेगा। इसीलिए हमें धीरज धरना चाहिए, राह देखना चाहिए। अगर मैंने विश्वास कर लिया है परमेश्वर के वचनों के साथ में, तो हमें रोकना भी जरूरी है कि परमेश्वर मेरे लिए जरूर मार्ग को खोलेगा। जीवन के हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावट हो सकती है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, और इसी तरह बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में है। किसी को कोई बीमार है परंतु वो चंगाई नहीं पा रहा है, और कोरोना के वजह से तो ऐसी कुछ स्थिति है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है। मतलब जो नौकरियां थी वो चली गई और अभी दरवाजे बंद हो चुके हैं और उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है। परंतु हम हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे प्रयत्न के द्वारा उस दरवाजे को नहीं खोल रहे हैं, जब तक हम विश्वास करें कि परमेश्वर एक दिन जरूर हमारे लिए दरवाजे को खोलेगा। तो नीति वचन 3:6 हम पढ़ेंगे, हमें क्या कहता है। देखो नीति वचन 3:6, वहां पे कहा गया है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति 3:6 वचन कहता है कि अगर मुझे सीधा मार्ग चाहिए तो केवल वो परमेश्वर ही निकालेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर को ही स्मरण करना है और उसी ने बताए हुए काम को ही सही रीति से करना है। परंतु बहुत बार क्या होता है, मैं अपने खुद के मार्ग को ही आगे लिए चलता हूं, या मैं मेरे ही मार्ग को महत्व देता हूं, उसमें ही बने रहने की कोशिश करता हूं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। परंतु परमेश्वर का मार्ग जो बताया गया है उसमें चलने के लिए मैं प्रयत्न नहीं करता हूं। तो इसी तरह अगर मैं मेरे मार्ग को संक्रमण कर रहा हूं, मेरे मार्ग पे मैं चल रहा हूं, तो उस मार्ग में खोने की भी संभावना है। हम भटक जा सकते हैं, हम भटक सकते हैं। इसीलिए याद रहे मंडली कि हम अपने मार्ग को कब तक चलते रहेंगे जबकि हम उस मार्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बहुत बार लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं और मेरे प्रयत्न के द्वारा ही मैं ये सब कुछ खड़ा कर रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं। परंतु याद रहिए, अगर वो मार्ग मेरा खुद का है, उसमें मैं बने रहना चाहता हूं, तो एक दिन एक समय आएगा वहां से हम भटक जाएंगे और भटक जाना ही ये पाप होता है और पाप हमें नाश की ओर ले जा सकता है। याद रहे, जब हम यात्रा की शुरुआत करते हैं
यात्रा की शुरुआत अगर हम प्रार्थना के साथ में करें तो यात्रा की जो समाप्ति है एक गवाही के साथ में होने वाला है। हालेलुया। फिर से कहता हूं मैं, अगर हम हमारी यात्रा को प्रार्थना के साथ में शुरू करते हैं तो उसकी समाप्ति गवाही के साथ में होने वाली है। हालेलुया। तो इसीलिए हम जो मार्ग संक्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या वो मार्ग मेरा है या परमेश्वर का है, मेरा खुद का है या वचन के द्वारा आया हुआ है? हम गंभीरता के साथ में सोचते हुए गंभीरता के साथ में हर कदम को डालना चाहिए। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को ही पहला स्थान देना चाहिए, तभी तो हमारे लिए बंद किए गए दरवाजे वापस खोले जाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है दरवाजे खोलने की चाबी, कुंजियां केवल यीशु मसीह के पास है। वही हमारे लिए वही द्वार खोलने वाला है, वही हमारे लिए वो द्वार खोलने वाला है जो बंद हो चुके हैं। हम कोशिश करते हैं, कोशिश करके देखते हैं, पैसा लगाते हैं और भी हम कठिन मेहनत कष्ट करते हैं और बहुत बार हम वसीला लगा के या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यीशु मसीह को बाजू में रख देते हैं और वहां पे हमें क्या प्राप्त होता है? निराशा। हम वहां पे जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए याद रहे मंडली, हमें मार्ग जो चुनना है केवल यीशु मसीह में होकर ही। और हम वचन पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और 16 से लेकर 19 तक हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका 43 अध्याय 43 16 से लेकर 19 तक मैं वचनों को पढ़ता हूं। आप देख सकते हैं अपने अपनी बाइबल में। 15 पढ़ता हूं मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं। हमारा राजा परमेश्वर है, दुनिया का कोई भी नहीं। 16 वचन कहता है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है। हर जगह जहां पे हमें लगता है कि आगे का मार्ग बंद हो चुका है, वहां वचन कहता है मार्ग वही बनाएगा। जंगल में मार्ग वही बनाता है, समंदर में मार्ग वही बनाता है। जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वह यूं कहता है। क्या कहते हैं? 18 वचन देखो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हमारी आयु में, अभी मेरा आयु ऑन रिकॉर्ड 51 है। ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। अपनी आयु आपको मालूम है। तो अपने आयुष्य भर जिंदगी में, अपनी जिंदगी में हमने शायद बहुत गलत मार्ग अपना लिए होंगे या अपना रहे हो, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे पास आ जाया है और वो कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है हमारी कठिन परिस्थिति को। वो हमें इस वचन के द्वारा वही कहना चाहता है कि मैं हूं, परंतु क्या हम उस परमेश्वर के ऊपर, इस वचन के ऊपर गहराई के साथ में विश्वास करते हैं?
तो यशायाह यहां पे कहता है कि मैं अभी एक नई बात करने जा रहा हूं। परमेश्वर के बारे में वचन कहता है कि मैं अभी नई बात करने जा रहा हूं। वो यहां पे नई सड़क बनाने जा रहा है और वहां कहता है कि निर्जन देश में मैं नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने इजरायली लोगों की कैसी अगुवाई की। 450 साल वो गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने उनका स्मरण किया और निश्चय किया कि मैं मेरे लोगों को गुलामी से बाहर लिए जाऊंगा। और जब वो लाल समंदर के पास पहुंच गए, एक स्थिति ऐसी थी, उनके पीछे उनके शत्रु थे, फिर उनकी सेना थी और आगे समंदर था। वो सोच ही रहे थे कि अभी हम खत्म ही हो जाएंगे, अभी हमारा बचने का कोई भी मौका नहीं है। ये सोच रहे थे या रो रहे थे या चिल्ला रहे थे कि अभी हम मर रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने लाल समंदर को दुभागा, जहां पे वचन कहता है कि वे सब लोग 6 लाख से ज्यादा लोग सूखी भूमि से चल के समंदर के पार निकल गए। ये परमेश्वर का मार्ग है, ये परमेश्वर की अगुवाई है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तभी वो मार्ग हमें दिखाता है। और वचन कहता है उनके पीछे आने वाले दुश्मन को समंदर में डुबो के मार दिया। वही मार्ग है जिस मार्ग में परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, परंतु वही मार्ग है दुश्मन के लिए डुबो के मार भी दिया। और यहां पे एक बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो मार्ग बनाया था लाल समंदर से, वो वापस बंद कर दिया। और ये अच्छा ही किया, क्योंकि जब लाल समंदर के पार वो लोग गए तब लगातार वो कुड़कुड़ा रहे थे और बार बार वो पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो परमेश्वर ने वो मार्ग बंद कर दिया कि ताकि मेरे लोग जो मैंने निकाले हैं वापस वो अपनी पुरानी जिंदगी में या उस मिस्र में ना जाए जहां पे वो तकलीफ कर रहे थे, गुलामी में थे। बहुत लोग ऐसा ही बर्ताव करते हैं, बार बार परमेश्वर उनको निकालता है, कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल लाता है, परंतु एक समय आता है वापस वो पीछे जाते हैं और उनको लगता है अरे उस मार्ग में बहुत कुछ मजा होता है, बहुत मजा आता है, बहुत कुछ पैसा है और वो अच्छा है, इसलिए वो वापस वहां पे चले जाते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमारे लिए पीछे जाने का मार्ग बंद कर देता है, परंतु हमें परमेश्वर के साथ में चलना भी जरूरी है। याद रखिए, मेरे लिए जो मार्ग परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर आगे जाने के लिए रख सकता है, परंतु पीछे जाने के लिए वो बंद भी कर सकता है। तो परमेश्वर मार्ग निकालता है, असंभव लगने वाले जगह पे वो रास्तों को बनाता है और नए नए मार्ग बना के हमें वो स्थापित भी करता है। बंद दरवाजों को वो सही समय पे खोलता है और खुले हुए दरवाजों को सही समय पे वो बंद भी कर देता है। वचन कहता है बंद दरवाजे केवल परमेश्वर खोलता है और उसने जो खोला है वो दूसरा कोई नहीं बंद कर सकता, केवल परमेश्वर ही बंद कर सकता है। तो मंडली, हमें आज इन बातों को ध्यान में रखना है। जब हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं या पराजित हो जाते हैं, परंतु हमें याद रखना है कि हमारा जय का झंडा परमेश्वर है। हालेलुया। वही जीत दिलाता है जब परिस्थिति हमें लगती है कि मैं अभी
जीत नहीं सकता, परंतु हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। वही हमें ले जाता है, जंगल में वो मार्ग निकालता है, प्रचंड धाराओं को वो तैयार कर सकता है और प्रचंड धाराओं को वो थमा भी सकता है, रोक भी सकता है। इसलिए हमें उस सामर्थ्य परमेश्वर की ओर ही देखना है, चलना है। सबके लिए एक बात यह भी है, एदेन वाटिका में परमेश्वर ने एक मार्ग बंद किया था, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। परंतु उत्पत्ति का 3 जो अध्याय है वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हवा को एदेन वाटिका से बाहर निकाल दिया था और वहां वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया था। वचन बाद में पढ़ेंगे हम। और हमें लगातार ये प्रार्थना भी करते रहना चाहिए कि परमेश्वर तू ही हमें मार्ग दिखाए, प्रभु तू ही हमें मदद करे। जहां पे भजनकार दाऊद कहता है, भजन 86:11 में, भजन 86:11 हम पढ़ेंगे। दाऊद कहता है, अपना मार्ग दिखा तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मार्ग दिखाई देने के लिए हमें क्या जरूरी है? अपनी आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तू मुझे अपना मार्ग दिखाए। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे नहीं कि परमेश्वर मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे, तब तक परमेश्वर का मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो मैं जा रहा हूं वह सही है, परंतु हम परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मेरे आंखों को खोल दे, तभी हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाई देगा। और वचन पढ़ेंगे हम भजन संहिता उसका 119 का वचन 105, भजन 119 और उसका वचन 105। वहां पे भजनकार यूं कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन ही मेरे लिए, मेरे पांवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बहुत बार हम हमारे रास्ते को दुरुस्त करते हैं, साफ सुफ करते हैं, परंतु बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम उस रास्ते से चलते हैं तो फिसल के नीचे गिर भी जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता अपने बुद्धि से हम बनाते हैं। कितना भी अच्छा चमकीला रास्ता बना लो, जब वहां पे पानी गिरेगा, जब हम उससे चलने की कोशिश करेंगे तो फिसल से हम गिर जाते हैं। तो परमेश्वर का मार्ग ही हमें सही उजियाला दिखाता है। उजियाला इसी तरह दिखाता है कि जब हम हर कदम डालेंगे तब हम फिसलेंगे नहीं, परंतु उसके साथ में खड़े होके चलेंगे। हालेलुया। तो गिरने का खतरा केवल हमने बनाए हुए रास्तों में हो सकते हैं। परमेश्वर के रास्तों में कहीं भी गिरने का मौका नहीं आता है। वो हमें गिरते हुए भी हाथ दे के पकड़ लेगा और वापस चलने के लिए हमें आगे लिए चलेगा। परंतु जब मैं मेरे मार्ग से चलूंगा तब परमेश्वर मुझे पकड़ने के लिए हाथ देने वाला नहीं है। तो हम खुद वचनों के आधार पर मार्ग चुन के उस पे आगे चलने वाले बने। मंडली भी, जिस मंडली में हम चल रहे हैं वो मंडली भी वचन के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए।
जैसा मैंने पहले कहा कि एदेन की वाटिका में जो जीवन की पेड़ के ओर जाने वाला रास्ता था, वहां से मनुष्य को बाहर निकाल दिया और वो रास्ता बंद कर दिया। 40 साल तक इजरायली लोग उस जंगल में भटक रहे थे और वो ढूंढ रहे थे कि कनान का रास्ता किधर को जाता है। परंतु परमेश्वर ने 40 दिन का रास्ता था, उनको वहां पे 40 साल तक घुमाया और वो ढूंढ रहे थे कि अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। परंतु कनान आने के लिए 40 साल लग गए और पहली पीढ़ी को जंगल में ही परमेश्वर ने मार भी डाला, क्योंकि वो अपना मार्ग चलते थे। परमेश्वर का मार्ग उन्हें पसंद नहीं था। वो बार बार अपना ही मार्ग आगे ले चलने की कोशिश करते थे। इसीलिए उन सब पीढ़ी को परमेश्वर ने मार डाला। परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैं अगली पीढ़ी को जरूर कनान देश में ले चलूंगा। तो वही परमेश्वर का मार्ग होता है। जब परमेश्वर मार्ग निकालता है तो वो सही रीति से सही समय पे वहां पे लेके जाता है और पहुंचाता है, स्थापित करता है। हालेलुया। और उसके बारे में परमेश्वर का वचन में आया है, भविष्यवाणी भी की थी यशायाह 35:8। यशायाह 35:8, वहां पे भविष्यवाणी ऐसी थी, यहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। ये भविष्यवाणी परमेश्वर की, हालेलुया। और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्रूस पे गया, अपना लहू बहाया, कीमती लहू बहाया, और वो भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है हमारे लिए, सबके लिए, इस संसार के लिए। मार्ग परमेश्वर का पुत्र यीशु में होकर ही जाता है, जो सच्चा है। इसीलिए जो भविष्यवाणी है वो तो पूरी हो चुकी है, तो मार्ग तैयार करने वाला केवल यीशु मसीह है। और वचन कहता है यीशु के बिना स्वर्ग हम नहीं जा सकते। तो स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु मसीह है। और उसने खुद कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 6 वचन में कहता है, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ स्पष्ट रीति से बता दिया है, यीशु मसीह के द्वारा मार्ग खोल के रख दिया है, परंतु हम उस पे कितना विश्वास करते हैं। संसार को छोड़ो, उनको मालूम नहीं है, परंतु हमको तो मालूम है। अगर मार्ग हमको मालूम है तो हम कितना स्तर तक उस मार्ग में बने रहते हैं। आखिरी दम तक हमें विश्वास करना है। हमारे अंदर सांस है तब तक हमें विश्वास करना चाहिए। हम डरते हैं हम मर जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम कैसा जिएंगे, हम भटक जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु परमेश्वर के लिए हमें आखिरी सांस तक विश्वास करना जरूरी है। आखिरी सांस तक उस मार्ग में हमें चले रहना जरूरी है। संसार में बहुत सारे धर्म है, उन लोगों ने मार्ग बना के रखे हैं। हर धर्म में वो लोग कहने की कोशिश करते हैं कि हम ही सही है, मगर बहुत सारे मार्ग है। और फिर वो सब बताते हैं कि ये सब मार्ग उधर के जाके एक ही जगह पे पहुंचते हैं, ऐसा वो सिखाते हैं। परंतु वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। केवल एक मार्ग है जो यीशु मसीह से होकर जाता है। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। केवल उद्धार का मार्ग यीशु मसीह से होकर ही जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों,
हमें वही मार्ग अपनाना है। हमारे पूरे जिंदगी में वचन के द्वारा आया हुआ मार्ग, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह में होकर जाने वाला मार्ग, वही हमें अपनाना है। परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, हमें उस मार्ग से भटकना नहीं है। तो हमारे लिए सुसमाचार वही है कि यीशु मसीह संसार में आया, उसने कांटों का मुकुट अपने ऊपर लिया, परंतु हमारे लिए एक राजमार्ग खोल दिया। हालेलुया। वही हमारे लिए उद्धार है। यीशु का जो बलिदान है वही एक मार्ग है। क्रूस पे जब यीशु मसीह बलिदान दे रहा था, वहां पे जो मार्ग वो तैयार हो रहा था, बलिदान पूरा हुआ तो वहां पे मार्ग भी तैयार हो चुका है। अभी आधा अधूरी बात कुछ भी नहीं है, मार्ग तैयार हो चुका है, वो केवल यीशु मसीह में ही। तो उत्पत्ति किताब में हमने पहले बोला कि 3 अध्याय और 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे हम। सबको मालूम है इस वचन के बारे में। देखो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय में वो मार्ग बंद किया था कि कोई वहां का जीवन का पेड़ खा ना ले। इसलिए वहां पे वचन कहता है कि वहां पे दूतों की नियुक्ति की, करूबों की नियुक्ति की पूर्व की दिशा में। तलवार तो बंद किया, परंतु वहां पे और भी कहा गया है कि वहां चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये बंद किया परमेश्वर ने द्वार, परंतु तभी परमेश्वर ने दूसरी योजना भी बनाई। उस द्वार को परमेश्वर ने नए करार में यीशु मसीह के द्वारा वो खोल भी दिया है और पूरा भी किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 7 वचन, जहां पे लिखा गया है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। परंतु उसके लिए शर्त रखी गई है। वो शर्त क्या है? हमें परमेश्वर ने जीत दे दी है, हमें परमेश्वर ने खरीद लिया है, उसमें हमें आखिरी दम तक चलते रहना है। हालेलुया। बहुत बार ये हमारे लिए असंभव है, परंतु वचन कहता है कि जो उद्धार परमेश्वर ने हमें एक बार दे दिया है, हमें उसमें चलते रहना है, वही मार्ग अपनाते रहना है। तभी हमें परमेश्वर कहता है कि मैं उस पेड़ का जो एदन वाटिका में रास्ता बंद कर दिया था, परंतु प्रकटीकरण की पुस्तक में, प्रकाश वाक्य में बताया गया है कि उसका फल मैं खाने को दूंगा, परंतु उसके लिए जो जीत तुमको दी गई है, उस जीत में तुम्हें बन के आखिरी सांस तक उसमें चलते रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी वहां पे अगर हम पढ़ते हैं, जो प्रकाशित वाक्य में 7 मंडलियां हैं उसको वहां पे लिखा गया है, और हर मंडली के जो पत्र लिखा गया है या लिखा गया है उसके आखिरी में अगर पढ़ते हैं तो वहां पे
आशीष दिए गए हैं, आशीर्वाद दिए गए हैं, और वो आशीष भी हमें प्राप्त होते हैं जब हम यीशु मसीह में होकर विजयी जीवन जीते हैं। तो याद रहे, हम जिसकी राह देख रहे हैं वो यीशु मसीह है, जिसके राह पे हम चल रहे हैं वो यीशु मसीह है। तो हम स्वर्ग के भागी हो चुके हैं यीशु मसीह में होकर। जिस यहोवा ने लाल समंदर को दुभागा, जिस परमेश्वर ने यरदेन को दुभागा, वही सामर्थ्य परमेश्वर है, वही रास्तों को बनाता है, वही रास्तों को बंद करता है। हम नए करार में जाएंगे, वहां पे पत्रोस के बारे में लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में लिखा गया है कि जब चेले झील के अंदर थे और तूफान था, वहां पे बड़ा तूफान था और वो डरे हुए थे, तभी यीशु मसीह रात को पानी पर से चलते हुए आ रहा था। परंतु जब चेलों ने देखा तो और भी डर गए कि शैतान आ रहा है। परंतु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। तब उस 12 में से एक जो पेत्रुस था, उसने साहस किया और कहता है कि मुझे भी पानी के ऊपर चलना है। देखो, 11 तो डरे हुए थे, परंतु एक ने साहस किया, डेयरिंग किया, और वो कहता है मुझे भी पानी पर से चलना है। तभी यीशु मसीह ने कहा, आजा। और पेत्रुस पानी के ऊपर से चलने भी लगा। परंतु देखो, पेत्रुस का जीवन हमारा जीवन में फर्क क्या है? देखो, सेम ही है। जब पेत्रुस पानी पे चल रहा था तो उसके सामने 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था यीशु मसीह के ओर देख के पानी के ऊपर चलना और सुरक्षित रहना। दूसरा विकल्प था तूफान की ओर देखना और फिर पानी में डूब जाना। 2 विकल्प थे। क्या हुआ? जब वो चल रहा, थोड़ी देर चलने के बाद उसका ध्यान भटक गया, तूफान की ओर गया और वो डूबने लगा। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम बहुत बार एक साहस करके, डेयरिंग करके परमेश्वर के साथ में चलने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारा ध्यान भटक जाता है तो फिर हम डूबने लगते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार में बताया गया है 14 अध्याय में कि वो जो पेत्रुस था वो डर गया और डूबने लगा। परंतु वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह ने उसको हाथ दिया और उसको बचा भी लिया। वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? साहस करके हम उसके मार्ग में चलने की कोशिश करेंगे तो हम चल भी सकते हैं, परंतु एक समय आएगा कि हम डगमगा के डूबने लगे तो परमेश्वर हमें हाथ दे के बचा भी सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए जो मार्ग परमेश्वर ने बनाया है उसी में ही हम जिंदे रह सकते हैं। डूबने का खतरा होते हुए भी परमेश्वर का हाथ आगे आने के वजह से हम वहां पे सही सलामत बच भी सकते हैं। तो जो साहस करते हैं, जो डेयरिंग करते हैं, उसको यीशु मसीह कहता है, आओ मेरे पीछे चलो। और यीशु मसीह के पीछे चलने से हम केवल सुरक्षित रीति से या फिर मजा करेंगे ऐसा नहीं है। बहुत कुछ प्रसंग आएंगे, वहां पे खतरे हो सकते हैं डूबने का या फिर तकलीफों का, परंतु वहां से बचाने के लिए परमेश्वर का हाथ हमारे साथ में है। हालेलुया। तो हर संभव, हर परिस्थिति में हमें यीशु मसीह में बने रहना है। तो जहां मार्ग नहीं है वहां वही है जो मार्ग बनाता है, वही है जो बचाता है, वही है जिसका हाथ हमारे लिए बचाने के लिए हमेशा बढ़ता है। और
और भी वचन कहता है, हम वो भी देखेंगे। यीशु और मार्था, मरियम, लाजर, मतलब वो जो फैमिली थी, वो जो कुटुंब था, परिवार था, उसके साथ में यीशु का एक पारिवारिक संबंध था, मतलब अच्छा संबंध था। परंतु एक समय ऐसा आया कि लाजर बीमार हो गया। बीमार होने के बाद यीशु आके उसको चंगाई देगा, इसी तरह वहां पे बोला गया, परंतु यीशु मसीह वहां पे नहीं आया। उसकी बीमारी बढ़ती गई और वो मर भी गया, परंतु यीशु मसीह वहां पे नहीं आया। और उसे दफना के 4 दिन हो गए, चौथे दिन यीशु मसीह वहां पे पहुंचा। और जब यीशु मसीह पहुंचा तो वहां का जो माहौल था, किसी का विश्वास नहीं था। इवन मार्था और मरियम का भी विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह उसको जिंदा कर सकता है। और इसी तरह दुखित जो माहौल था, वहां पे यीशु मसीह गया और चौथे दिन वहां पे यीशु मसीह ने लाजर को छिलाया। कब्रिस्तान जहां पे मुर्दे जाते हैं, किसी को जला देते हैं, किसी को गाड़ते हैं, परंतु कब्रिस्तान में जो मुर्दे जाते हैं उनके लिए वन वे है, वापस आने का मार्ग नहीं है। एक बार गया, बात खत्म। परंतु यीशु मसीह ही पुनरुत्थान है, यीशु मसीह ही रिजरेक्शन है। यीशु मसीह ने चौथे दिन उस लाजर को उस कब्र से जिंदा बाहर लाया। यहां पे यीशु मसीह पुकार कर कहता है, लाजर बाहर आ। और यीशु का मुर्दे भी जो मर गए हैं वो भी सुनते हैं और वो भी जी जाते हैं और वो बाहर जाते हैं। तो एक मार्ग यहां पे था, वो बंद था कि एक बार मनुष्य मर गया तो बात खत्म। परंतु यीशु मसीह आया, जिसके पास रिजरेक्शन है, जिसके पास पुनरुत्थान है, उसने वहां से बाहर आने का भी रास्ता बना दिया। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर हमारे लिए परिस्थिति को बदलता है। जब परिस्थिति ऐसी होती है कि हम पाप में या बहके हुए परिस्थिति में हम डूब जाते हैं या बर्बाद की कगार पे रहते हैं, तभी भी परमेश्वर वहां से हमें बाहर लाता है। मरी हुई स्थिति से वो बाहर लाता है, परिस्थिति को वो सुधारता है। हम बोलते हैं हमारे मनुष्य के स्वभाव से कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है, आज अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और डॉक्टर भी कहते हैं कि अभी कुछ दिन का वो मेहमान है, उसको खिलाओ पिलाओ और फिर उसको जाने दो। तो हम तैयार हो जाते हैं, ठीक है अभी वो मरने ही वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु ये सोच केवल हमारी है। इसी तरह जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको भी बदलने का सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा अपने बारे में, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। हालेलुया। देखो, वो 12 साल रक्त बहाव में बीमार थी, उस स्त्री के बारे में भी बाइबल सिखाती है कि उसकी स्थिति ऐसी थी, उसने संसार में जितनी भी उपचार पद्धति थी उसके लिए उसने आजमा लिया था। वो वहां पे गई थी, उपचार लिया था, परंतु वो चंगी नहीं हुई। वचन कहता है उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ गंवा दिया, अभी उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। सब मार्ग उसके लिए बंद हो चुके थे, बचने के सब मार्ग बंद हो चुके थे उस रक्त बहाव स्त्री के लिए। 12 साल वो बीमार थी, परंतु वचन कहता है जब वो यीशु के पीछे गई और उसने यीशु के कपड़ों को छुआ, तब वो चंगी हो गई। और वचन कहता है कि तुरंत चंगी हो गई। यीशु मसीह में आज भी वही मार्ग है जो आज भी उतना ही चंगाई देता है। 2000 साल पहले जो चमत्कार होते थे, इसी तरह रोगी तुरंत चंगाई पाते थे, वही मार्ग हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए, मंडली के लिए आज भी उपलब्ध है। हम उसका इस्तेमाल
किस स्तर पर कर रहे हैं। मंडली का जो अधिकार है मुर्दों का जिंदा करना और चंगाई देना वगैरह, जो कुछ भी अधिकार है उसका इस्तेमाल हम सही रीति से अगर करें तो ये मार्ग आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। यीशु मसीह के पास जो आए 2000 साल पहले, वो हर एक परिस्थिति से, जो बुरी परिस्थिति, बीमारी थी, टेंशन था, उससे बाहर आए। तो आज भी वही है, कुछ बदला नहीं है। आज यीशु मसीह वही करता है जो 2000 साल पहले करता था। वही परिस्थिति, वहां पे परिस्थिति बदलता था, आज भी वो परिस्थिति बदलता है। फर्क इतना है कि आज शैतान ने संसार की आंखों को बंद करके रखा है ताकि सत्य ना दिखे, यीशु मसीह का सामर्थ्य ना पहचान सके। इसीलिए संसार की आंखों को बंद करके रखा है। बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं और वो चंगाई पाके चले जाते हैं, केवल कुछ प्राप्त करने के लिए आना और वापस चला जाना। यीशु मसीह के पीछे भी हजारों हजारों लोग चलते थे खाना खाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, परंतु एक समय आया तभी वही लोग चिल्ला रहे थे, यीशु को क्रूस पर दे दो। केवल हम खाने के लिए आए हैं, केवल हम कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं और फिर चले जाने का है, तो हमारी भी परिस्थिति ऐसी होने वाली है जब वो लोग करते थे। तो शैतान चाहता है कि सत्य ना दिखे और इसीलिए वो प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो विंस्टन सर भी कहते हैं, सर यहां पे नहीं है, बहुत बार वो कहते हैं, जाओ दुनिया में घूम के आओ, सब कुछ करके आओ, बाद में हमारे पास आओ, हमारा परमेश्वर तुमको चंगाई देगा। तो ये एक वही मार्ग है जहां पे संसार कहता है कि अभी खत्म हो गया, वहां पे यीशु मसीह काम करना शुरू कर देता है। वही सत्य मार्ग है। कौन सी भी परिस्थिति हो, कोई भी हो, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। आर्थिक तंगी हो, फाइनेंस हो, और जीवन का हर एक प्रश्न हो, शादी का, नौकरी का, सब 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 कुछ, बीमारी, सब कुछ, उस सब से बाहर निकालने का मार्ग यीशु मसीह ने खोल के रखा है। उसमें लोग आए और वहां से प्राप्त करें, इसीलिए वो मार्ग हमारे लिए खोल के रखा गया है। यीशु मसीह ने तैयार किया मार्ग जो हमारे लिए है। जब हम उस पे चलते हैं तब अंतिम मुकाम तक चलने के लिए वही सहायता करता है। तो यीशु मसीह के मार्ग में चलना मतलब बहुत सारी मजा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे घर, बहुत सारे गाड़ियां वगैरह वगैरह नहीं है, परंतु अंतिम जो उद्धार और सार्वकालिक जीवन है उसके लिए हमें उसके साथ में चलते रहना है। पेतरुस चला, एलिया और एलीशा भी चले। जब उन लोगों ने अपना मार्ग लिया था तब हम देखते हैं एलिया एलीशा के लिए परमेश्वर ने हर संभव मार्ग बनाया, खाना दिया, चलने की ताकत दी, और जहां भी जाते थे वहां पे सुरक्षा दी। जब हम परमेश्वर में रहते हैं तब हर संभव वो हमें चलाता है। 40 साल तक इजरायलियों को परमेश्वर ने स्वर्ग से मानना गिराया, खाना दिया। वो कंटाल गए थे, वो बात छोड़ दो, परंतु 40 साल तक परमेश्वर ने उनको खाना दिया। कोई भी कष्ट किए बिना वो मुफ्त में लेके खाते रहते थे। 40 साल बहुत बड़ा समय होता है, परंतु परमेश्वर ने किया। अपने लोगों के लिए परमेश्वर करता है। वो समय नहीं देखता कितने देर तक, परंतु वो करता रहता है। परंतु हमें उसके मार्ग में चलना है। जक्कैस के बारे में हम देखते हैं कि जक्कै भी मार्ग ढूंढ रहा था, यीशु को देखने की कोशिश कर रहा था। गुलहर के पेड़ में चढ़ गया और बैठ के वो देख रहा था। तभी यीशु मसीह कहता है, नीचे आ, मुझे तेरे घर में आना है। जो राह ढूंढते हैं उनके लिए राह तैयार है यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह हमें इसी तरह मार्ग देता है, हमें दिया है, परंतु जब हम उसमें चलते हैं तो उसमें बने रहना भी जरूरी है। यीशु ने
चेलों को वही मार्ग दिया और उन 12 चेलों ने अपनाया भी। और जब हम देखते हैं वचनों को तो वो चेले उस मार्ग में चलते रहे। वही मार्ग आज हमारे लिए है। यीशु से होकर चेलों, चेलों से होकर हमारे तक वो मार्ग है और हमारी मंडली तक या हमारे जीवन तक वो मार्ग है। तो उस मार्ग में हम चलते रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो आज यहां पे मैंने कुछ सवाल मेरे खुद के लिए और हम सब के लिए लिखे हैं। क्या मैं उस मार्ग पे चल रहा हूं? मेरे लिए भी ये सवाल है, आप सब के लिए है। आपको खुद के लिए सोचना है। अभी मत सोचो, घर में जाकर वही सवाल खुद को करो। क्या यीशु मसीह ने तैयार किए हुए मार्ग पे मैं चल रहा हूं? कंटिन्यूस हमें चलना जरूरी है, आखिरी सांस तक, मृत्यु आने तक हमें उस मार्ग पे बने रहना जरूरी है। क्या मैं भटके हुओं को बता रहा हूं? मतलब वो विश्वासी थे परंतु भटक गए, पीछे हो गए, उनको भी वापस बताना जरूरी है। जैसा उड़ाऊ पुत्र भटक गया था, परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर उसके लिए हाथ पसार के खड़ा था, वापस आओ। परमेश्वर वापस लेना चाहता है तो हम कौन होते हैं रुकने वाले? परमेश्वर हजारों लाखों बार क्षमा करने के लिए तैयार है। भटक गए हैं, आ जाओ वापस, आपके लिए रास्ता तैयार है। तो हमें लोगों को बताना जरूरी है। क्या जिन्हें मालूम नहीं है, अविश्वासी लोग, क्या उनको हम बताते हैं? जो मार्ग ढूंढ रहे हैं उनको हम ये मार्ग के बारे में बताते हैं? या क्या मैं उसके मार्ग पर चलने का केवल नाटक कर रहा हूं? ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, विश्वासी हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, परंतु एक्चुअल में वो मार्ग में नहीं रहते हैं। तो ये कुछ सवाल हम सब के लिए, मेरे लिए भी है और सुनने वाले सब लोगों के लिए भी है। तो यीशु मसीह ने मत्ती किताब के शुरू में कहा कि 2 मार्ग है, एक नरक का मार्ग है और एक स्वर्ग का है। नरक जहां पे मृत्यु है और वहां पे वो सरल दिखता है परंतु वो विनाश की ओर जाता है। उस मार्ग से बहुत लोग जा रहे हैं। परंतु जो सकरा मार्ग है, जो स्वर्ग का मार्ग है, वो जीवन की ओर जाता है, परंतु उसमें से चलने वाले बहुत थोड़े हैं। हम बहुत थोड़ों में से हैं, बहुत कम लोगों में से है, परंतु हम ही है जो यीशु मसीह के मार्ग को लोगों तक ले जा सकते हैं। ये संदेश हमारे लिए है, हमारे लिए था, विश्वासियों के लिए था, मंडली के लिए था। कठिन परिस्थिति, तकलीफ वाली बातें हमारे जीवन में हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं कि तकलीफें आई इसलिए हमने यीशु को छोड़ दिया और फिर आनंद का जो मार्ग है वो चुन लिया जो नाश की ओर जाता है। तो सच्चा मार्ग जो यीशु से होकर जाता है, इसलिए हमें उसमें बने रहना। हम प्रार्थना करेंगे। जो सवाल मैंने आज यहाँ पे पढ़े हैं उसके बारे में हमें घर पे जाकर सोचना है, खुद को पूछना है, क्या सही में मैं चल रहा हूं इस वचनों के अनुसार, कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मुझे वापस परमेश्वर के मार्ग में आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह पिता परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु यीशु में जो मार्ग तैयार किया गया है उसके बारे में हमें स्मरण दिलाने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
हाँ पिता परमेश्वर, अगर हम फिसल गए हैं, हम उस मार्ग को छोड़ के अपने मार्गों को अपना कर चल रहे हैं, तो पिता परमेश्वर हमें क्षमा करे। पिता परमेश्वर, हम हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे ही बल के द्वारा जो मार्ग तैयार करना चाहते हैं, जहां पे नाश है, प्रभु वहां से हमें बाहर निकालिए। और यीशु मसीह ने जो बलिदान के द्वारा मार्ग तैयार किया है, उसमें बने रहने के लिए तू ही हमें सहायता करिए राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें आज सिखाने के लिए, उसमें बनाए रखे पिता परमेश्वर, चलाए राजा, गंभीरता के साथ में हम बने रहे, इसलिए हमें सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन।